हुए मिसाइल हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का बड़ा बयान सामने आ गया है। ईरान के राष्ट्रपति ने इजरायल को सख्त चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम इजरायल से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर इजरायल ने कार्रवाई की तो हम उसका पहले से ज्यादा मजबूती और कठोरता से जवाब देने वाले हैं। आपको यह भी बता दें, उनकी तरफ से कहा गया कि इजरायल ने तेहरान में हमारे मेहमान की हत्या की थी। हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन इजरायल हम पर लगातार दबाव बना रहा है। ईरान ने इजरायल के टॉप नेताओं की हिट लिस्ट अब तैयार कर ली है, जिसमें प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू समेत इजरायल के टॉप लेवल के रक्षा अधिकारी भी शामिल हैं। और इस लिस्ट को इजरायली आतंकवादियों के खात्मे की लिस्ट के रूप में जारी किया गया है। आपको बताते चलें कि आखिर इस लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल हैं। देखिए, सबसे पहले जानकारी मिली है कि ईरान की इस हिट लिस्ट में सबसे पहला नाम इजरायल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू का ही है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट है। इसके अलावा आपको यह बता दें, जनरल स्टाफ के प्रमुख हर्जी हलेवी का नाम भी इसमें रखा गया है। लिस्ट में चौथे नंबर पर इजरायली वायुसेना के कमांडर टोमार बार का नाम है। इजरायली नौसेना के कमांडर सार सलामा का नाम भी इस लिस्ट में 5वें नंबर पर शामिल है। इजरायल के ग्राउंड फोर्स के प्रमुख तामिर किदवई का भी नाम शामिल है। जनरल स्टाफ के उप प्रमुख आमिर बारम का नाम भी ईरान के इस हिट लिस्ट में है। इजरायल की सैन्य खुफिया विभाग के प्रमुख ओहरोन हलीवा का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। आपको यह भी बता दें, ईरान की हिट लिस्ट में 9वें नंबर पर उत्तरी कमान के प्रमुख ओरी गार्डन का नाम है। और इसी लिस्ट में 10वें नंबर की बात की जाए तो मध्य कमान के प्रमुख यहुआ फॉक्स का नाम शामिल है। इजरायल के दक्षिण कमान के प्रमुख एलिएजर टोलेडानो का नाम इस लिस्ट में 11वें नंबर पर शामिल है। और ईरान से मिसाइल हमले का बदला लेने के लिए अब इजरायल ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकाने और तेल के कुएं को जलाने का वॉर प्लान बना लिया है। ब्रिटेन के जंगी जेट भी अब इजरायल के साथ युद्ध में उतर गए हैं। सुपर पावर अमेरिका ने युद्ध में हर तरह से साथ देने का ऐलान कर दिया है। इजराइल ने नसरल्ला को मारा तो युद्ध में ईरान आया। ईरान ने इजराइल को दहलाया तो वॉर जोन में अमेरिका आया। अमेरिका के युद्ध में आते ही क्या पुतिन ने खाड़ी में दी दस्तक। आर पार का युद्ध है ये, अब किसी के रोके ना रुकेगा। हर खेमे में ऐलान हो चुका है, इजराइल और इस्लामिक फाइटर की लड़ाई महायुद्ध में बदल गई है। भीषण हमले शुरू हो चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फट रही हैं। जैसे लेबनान दहल रहा है, वैसे ही इजराइल में कोहराम मचा है। ईरान के हमले के बाद इस युद्ध में अमेरिका ने भी दमदार एंट्री कर ली है। तुर्की भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। मतलब ये कि महायुद्ध में अब महाशक्तियों के हथियारों की टक्कर शुरू होगी। इजराइल को 181 फतेह मिसाइल हमले से दहलाने के बाद ईरान ने जो ऐलान किया है, उसने पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने अमेरिका को सीधी चुनौती देते हुए खाड़ी मुल्कों से फौरन रफा दफा होने का फरमान सुनाया है। इजराइल पर हमले का जश्न जिस तरह से ईरान समर्थित लड़ाके मना रहे हैं, उससे सुपर पावर अमेरिका बौखलाया हुआ है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल स्ट्राइक को सिर्फ ट्रेलर कहकर आगे की तबाही से अलर्ट भी कर दिया है। शर्रशुन रा از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن। तेहरान के सीक्रेट लोकेशन से खामनेई के मैसेज आने भर की देर थी कि कई मुल्कों में हाई लेवल मीटिंग शुरू हो गई। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम से हाई लेवल मीटिंग बुलाकर इजराइल को फुल सपोर्ट का ऐलान किया है।
प्रेसिडेंट बाइडेन ने इजराइल पर हुए हमले की कीमत तेहरान से वसूलने की धमकी देने के साथ खाड़ी के सभी यूएस बेस पर हाई अलर्ट कर दिया है। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका खाड़ी में नए वॉर प्लान पर जल्द एक्शन ले सकता है। The word fog of war was invented for a situation like this. This is a fluid situation. We will consult with the Israelis on next steps in terms of the response and how to deal with what Iran has just done, and we will continue to monitor for further threats and attacks from Iran and its proxies. अमेरिका के ओपन ऐलान के बाद भी ईरान में जश्न का दौर जारी है। ईरान की सड़कों पर बैनर पोस्टर में युद्ध के लिए रेडी होने की धमकी दी जा रही है। मायने ये कि अब ईरान अपने सभी हिसाब चुकाने के मूड में है, लेकिन सुपर पावर से ईरान कितने दिन युद्ध कर पाएगा? अमेरिका के हथियारों की काट ईरान कहां से लाएगा? क्या ईरान अरब देशों के दम से अमेरिका इजराइल से युद्ध जीतने का भ्रम तो नहीं पाल रहा? ईरान के दुस्साहस की असल डिटेल जानने से पहले अरब वर्ल्ड से आया ये मैसेज भी सुन लीजिए। मैसेज है सऊदी अरब का, मैसेज है ईरान के लिए, जिसमें साफ कहा गया है कि सऊदी अरब खाड़ी में वॉर टेंशन को बढ़ने नहीं देना चाहता। The escalation that we've seen, but I will generally refer anyone who's interested to the Ministry of Foreign Affairs because they are designated to comment on this. However, looking at the global economy as a whole, looking at our region, it is clear is operating at a loss. ईरान और इजराइल युद्ध पर पूरी दुनिया की नजरें बनी हुई हैं और अब खबर ये मिल रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस मुद्दे पर बहुत जल्द ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बात करने वाले हैं। बाइडेन ने कहा है कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका इस युद्ध में इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के पक्ष में नहीं है और यह बयान नेतन्याहू के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है।